दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग जो बिहार स्पेशल की तैयारी कैसे करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यह पीटी के एग्जाम में इस वाले सेक्शन से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज सिर्फ जो पीटी में और प्लस जो मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फिर देखते हैं। तो पहले हम लोग पीटी ही देखेंगे, फिर आगे चल करके हमने मेंस के लिए जो सिर्फ बिहार के रिगार्डिंग ही इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने कुछ वैसे जो टॉपिक हैं जो बिहार से संबंधित हैं उसे इकट्ठा कर लिया है और फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों में इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और कुछ जो मेंस के लिए भी है और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कुछ पॉइंट, तो वो भी 4 पॉइंट हैं, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग पीटी के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे चल करके हम लोग मेंस के बारे में देखेंगे। तो पीटी में जहाँ तक की बात मैं करूँगा अभी, तो पीटी में मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो हिस्ट्री से बनते हैं और फिर उसके बाद ज्योग्राफी से बनते हैं। इधर आने वाले 3-4 साल के जो बीपीएससी के क्वेश्चन हैं 3-4 साल में जो आए हुए हैं उसमें से हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे चंपारण हो गया, फिर उसके बाद आपका बौद्ध संगतियाँ हो गया, जैन संगतियाँ, फिर और भी कई सारे जो हैं विद्रोह हैं, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस तरीके से और कई टॉपिक हैं जिसमें से हिस्ट्री से मुख्य रूप से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये 15 प्लस ही क्वेश्चन रहते हैं। और ज्योग्राफी से जहाँ तक की बात है तो इसमें आपका ये नदियाँ के बारे में क्वेश्चन बनती हैं, जलप्रपात कहाँ है, जैसे कि इस बार 67 में एक जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। उसके बाद फिर कौन सा जलकुंड कहाँ पर है, इसके बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप जो देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना 5 प्लस क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में भी आ जाता है जो आपका बिहार से संबंधित है। अब यदि बात की जाए कि हम इन दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ते, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम पीटी के लिए अलग पढ़ते हैं फिर मेंस के लिए अलग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो समय होता है वह काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण से फिर मेंस में हमें कम टाइम मिलता है और फिर से ये सारा सब्जेक्ट को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो पीटी और मेंस है इस दोनों को साथ में ही पढ़ने में फ़ायदा है। तो मेंस में भी बिहार के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह और बिहार, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मेंस के लिए भी है। फिर असहयोग आंदोलन में बिहार के क्या योगदान रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के क्या योगदान रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के क्या योगदान रहे हैं, फिर भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के क्या योगदान रहे हैं, फिर बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास जो हुआ उसके बारे में भी फिर बिहार से संबंधित है। तो आप जहाँ तक देखेंगी कि ये जो सारे पॉइंट हैं जैसे संथाल, मुंडा, पटना कलम, मौर्य कला, पाल कला, गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान, फिर 1857 में फिर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा। तो इन सारे सब्जेक्ट को आप देखेंगे तो इन सारे सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री से ही मिलेंगे और ये आपका मुख्य रूप से बिहार से टच करता हुआ है। तो क्यों ना हम इसे साथ में ही पढ़ लें। और साथ में पढ़ने के एक और फ़ायदे हैं कि हमारा पीटी और मेंस का दोनों साथ में तैयारी हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर पीटी में कुछ अलग अलग हैं जो कि हमें शायद और अच्छे से पढ़ने होते हैं क्योंकि फिर उससे आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि एक आपका चैप्टर है ज्योग्राफी में आपका उद्योग है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका उद्योग, ये आपका इकोनॉमिक्स से भी है
और ये आपका ज्योग्राफी से है। उसके बाद फिर एक उसी तरीके से है खनिज, जो आपका खनिज के रिगार्डिंग जो चैप्टर है वो ज्योग्राफी में भी आता है और इकोनॉमिक्स में ही आता है, क्योंकि ज्योग्राफी में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है और फिर इकोनॉमिक्स में इसका इस्तेमाल क्या होता है, इससे पैसा कैसे कमाया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग सभी को पढ़ेंगे, जैसे जो बिहार का जो हिस्ट्री है उसके बारे में। उसके बाद फिर कुछ आपका पॉलिटी का भी सेक्शन है, जो बिहार में जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका पॉलिटी से संबंधित ही आपका चैप्टर है, व्यवस्था। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी से संबंधित ही चैप्टर है। फिर आपका कुछ थोड़ा मतलब वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार को हिमारू राज्य क्यों कहा जाता है, यहाँ पर कौन कौन से संसाधन की आवश्यकताएं की कमी है और यहाँ पर क्यों जो है ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है, क्या समस्या है, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया। फिर यदि ज्योग्राफी में हम लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये बाढ़ की समस्या पढ़ेंगे कि बिहार में ही ज़्यादा बाढ़ की समस्या क्यों है, हम लोग ज़्यादा क्यों प्रभावित होते हैं बाढ़ से, तो ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिर यदि कृषि की बात करेंगे तो हम लोग फिर बिहार में कौन कौन से कृषि उत्पादन होते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आजकल आपका ये फूड प्रोसेसिंग बहुत चल रहा है, और ये मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, फूड फूड प्रोसेसिंग प्लांट बैठ रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से काफ़ी सारा जो सब्जेक्ट है, यदि कुछ छूट भी गया होगा तो उसे फिर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले दिनों में फिर ये आपका ये बजट फिर है, इसके बारे में भी फिर थोड़ा जानना होगा। और आर्थिक सर्वेक्षण से हमें ये जानकारी लेनी होगी कि सरकार आखिर बिहार में जो भी पिछड़ा वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, कृषि के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, तो उसके लिए जानकारी हमें आर्थिक सर्वेक्षण से मिलेगी। तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे। कुछ तो छूट गया होगा, कुछ नहीं भी छूटा होगा, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसे पीटी और मेंस दोनों साथ में कर करके पढ़ें। पीटी और मेंस साथ में करके पढ़ने का और वो हमारा जो जो एक तैयारी होगा वो पीटी में 7 के स्तर पर होने में ही अच्छा है, क्योंकि तभी हम 30 में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यदि आता है पीटी में। तो नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा, आप फिर मतलब रटने लगिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि यदि आपको पहली बार मिलेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका सॉल्व करवाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि आप काफ़ी चीज़ भूल जाते हैं, समय पर वो याद नहीं रहती है। तो इसी कारण से हमें लगता है, ये हमारा मानना है कि एक पीटी और मेंस दोनों साथ में ही तैयारी करने में सभी की भलाई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।